तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनको भाई साहब रोक दिया। बिल्कुल वहां पर ब्रेक लगाकर उनका चक्का जाम किया। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाई साहब इंग्लैंड को सरेंडर किया है और मुकाबले को ड्रॉ करवाया है। बिल्कुल भाई, भारतीय टीम हार चुकी थी। हर एक क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहा था कि टीम इंडिया पारी से ये मुकाबला हारेगी, इंग्लैंड सीरीज जीतेगी, लेकिन सबके मुंह पर तमाचा मारकर टीम इंडिया ने मुकाबले को ड्रॉ करवाया। सीरीज में अभी भी हम जिंदा हैं। तो हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की जीत के 5 सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने ये इतिहास रचा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि भारतीय टीम ने इतिहास रचा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ में आपका एक फेवरेट कमेंट, और इन 5 खिलाड़ियों में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है वो कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने कमाल किया है। क्यों किया है? ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोपी फहराई है इंग्लैंड की टीम को। भाई नंबर 1 लोकेश राहुल। क्यों है नंबर 1? भाई 2 विकेट लगातार गिरने के बाद पारी को कैसे संभाली वो लोकेश राहुल की आप जुझारू पारी को देखने के बाद आपको लगेगा भाई बंदे ने भले ही 90 रन ही क्यों ना बनाए हो, लेकिन वो पारी इंग्लैंड की चड्डी गिल्ली करे जैसी पारी थी। मानना पड़ेगा भाई साहब लोकेश राहुल की पारी और अद्भुत पारी को हम दीवाने हो गए। वो भाई शतक से कम पारी नहीं थी, भले ही 10 रन चुके, लेकिन भाई ऐतिहासिक पारी थी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए दूसरे विकेट की जो साझेदारी इन्होंने की वो पूरी तरीके से मुकाबलों को लेकर गई, और भारतीय टीम को यहाँ पर ड्रॉ करवाने के लिए जो नींव रखी थी वो यहाँ पर लोकेश राहुल ने रखी थी। किसके साथ मिलकर? शुभमन गिल के साथ मिलकर। बिल्कुल भाई, तो शुभमन गिल का नाम आ ही गया तो हीरो में भी नंबर 2 पर लिख ही लेते हैं इस बंदे को। भाई साहब एक तो इस बंदे ने 700 रन बना दिए अपनी कप्तानी में इस सीरीज में। पहला तो सबसे बड़ा सलाम तो यही करना पड़ेगा। आते हैं बड़े बड़े कप्तान मुंह उठाकर जाते हैं भाई साहब मुंह गिराकर। इस बंदा आया, इस बंदे को कप्तानी दी तो भाई साहब लगा कि क्या ही करेगा भाई, मतलब हमारी सोच क्या, जिस बंदे की दाढ़ी होती है तो वही कप्तान होना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने सब कुछ बेकार कर दिया। तो शुभमन गिल जिन्होंने शतक जड़ा, जिन्होंने इंग्लैंड के घर में जाकर इंग्लैंड को भाई साहब बजाने का काम किया। लगातार 2 विकेट हमारी 2 गेंदों पर गिरने के बाद जो पारी को संभाला KL राहुल के साथ मिलकर, वो उस दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन भी हमें कमाल का करते हुए दिखाई दिए। भाई हमने 5वें दिन के आखिरी सेशन में भी शानदार बल्लेबाजी की, तो उससे पहले भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को पूरी तरीके से पलटा, और भारतीय टीम के जो खिलाड़ी रहे उन्होंने कमाल किया। 203 रनों की साझेदारी रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के बीच हुई, जिसने सब कुछ पलटा। बिल्कुल भाई साहब, अब हम बात करेंगे हीरो नंबर 3 की, वो है वाशिंगटन सुंदर। क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूं। जब लोकेश राहुल और शुभमन गिल का विकेट गिरा था तब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आया? वाशिंगटन सुंदर आया। और इस वाशिंगटन सुंदर चाहता तो ये कब से भी आउट हो सकता था, क्योंकि इंग्लैंड न्यू बॉल ले चुका था, और इंग्लैंड न्यू बॉल लेने का मतलब है कि खेलना काफी मुश्किल होता है, और इस बंदे ने जो न्यू बॉल खेली वो बेहतरीन खेली। यहाँ पर गौतम गंभीर की तारीफ हम कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा परफेक्ट थे, क्योंकि फॉर्म भी उनकी शानदार थी। लेकिन यहाँ पर बाजी यही थी कि भाई 80 ओवर होने के होते, नई गेंद इंग्लैंड की तरफ से ली जा रही थी, और नई गेंद को खेलेगा कौन? तो वाशिंगटन सुंदर के पास अनुभव था नई गेंद खेलने का। ये नंबर 3 और ओपनिंग में काफी बार बल्लेबाजी कर चुका था, और इसने वही किया, और यहाँ पर नई गेंद के सत्र को खेलकर निकाला, गेंद को पुरानी की। इसके बाद रविंद्र जडेजा आए, और भाई रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा का नाम ले लिया तो भाई साहब हीरो नंबर पे नंबर 4 रविंद्र जडेजा ही है। जब भी करता है बंदा कमाल करता है। पिछले मुकाबले में क्या हुआ था? मोहम्मद सिराज के साथ बंदा आखिर तक बल्लेबाजी करता रहा, दूसरी छोर पर रह गया, और हम वो टेस्ट मुकाबला हार गए। उस टेस्ट मुकाबले को रविंद्र जडेजा ने साले ने अपने दिल पर ले लिया था, और भाई साहब दिल पे चलाई छुरियां नहीं, रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के पिछवाड़े पे चलाई छुरियां, लाल करके रखा है। बंदे ने 107 रन की पारी के लिए बेन स्टोक्स जब वो आ रहा था हाथ मिलाने, साला चप्पल चोर भीख मंगा। फिर रविंद्र जडेजा ने क्या किया? भाई रविंद्र जडेजा ने कहा रुको जरा सब्र करो, अभी तो हमारी तलवारबाजी शतक में तुम देखने वाले हो, वाशिंगटन का शतक होगा। और दोनों ने शतक भी किया, और भाई इसके बाद हैंड शेक किया। उन्होंने कहा कि हम हैंड शेक करें, लेकिन इन्होंने कहा हैंड शेक ही करना था तो दूसरे सत्र में ही कर लेते। बिल्कुल, और इसी को मद्देनजर रखते हुए बेन स्टोक्स का मुंह मतलब लाल हो चुका था। बोला है कि हैरी ब्रूक्स से गेंदबाजी करूंगा, करवा ले। हमने भी शतक फटाफट जड़ दिया। और भाई इसके बाद हमारे 5वें हीरो, भाई 5वें हीरो छुपे रस्तम है, जो कि मेरे ही पीछे छुपे हुए हैं, इधर है शायद, ये देखिए भाई गौतम गंभीर है। भाई गौतम गंभीर वो हीरो है जिसने भाई यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा। भले ही वो उल्टा पड़ सकता था दांव, अगर वाशिंगटन सुंदर आउट होते तो भाई हम ही यहाँ पर बैठकर गौतम गंभीर को कोस रहे होते कि क्यों जरूरत थी, क्या जरूरत थी ऊपर
भेजने की, रविंद्र जडेजा ही आ जाता तो रोक लेता, लेकिन भाई उसे पता था नहीं गेंद कौन खेल सकता बेहतर, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में। सुंदर खेल सकता था, सुंदर को भेजा, सुंदर ने शतक ठोका, नई गेंद को पुरानी की और भाई रिजल्ट सामने। तो गौतम गंभीर भी एक बड़ा हीरो है यहाँ पर इस मुकाबले में ड्रॉ का। बिल्कुल भाई साहब, गौतम गंभीर ना होता तो खिलाड़ियों का सिस्टम भी तो अलग होता, पंत भी तो ऊपर आ सकता था भाई। सब कुछ सिस्टम सेट किया वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर ने किया। चौथे दिन पहले सेशन में हम लोग ही गौतम गंभीर को गाली गलौज कर रहे थे, ये कौन सा गंभीर आ चुका है, गांडू गंभीर। भाई साहब जितनी मतलब बुराइयां थी वो सब कुछ गंभीर के साथ हो रही थी, लेकिन जैसे गंभीर ने एक चक्कर चलाया, गंभीर गंभीर है, वो जब चुप बैठता तभी तो हमें भारतीयों को हंसने का मौका मिलता है। ये कपिल शर्मा के शो पे इस बंदे ने कहा है और वही चीज हमें देखने को मिली। 5 दिन लगातार खामोश कैसे बैठा जाता है वो आप साफ साफ गंभीर से सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गंभीर से। बिल्कुल भाई, गंभीर से सीखने को मिला। गंभीर ने टीम को सिखाया और टीम के खिलाड़ियों ने हमें सिखाया कि भाई आप कभी भी ये मत मानना कि भाई हम पीछे हैं तो मुकाबला हार जाएंगे। भारतीय टीम संघर्ष करना जानती है और यहाँ पर जीत ना सही तो भाई ड्रॉ तो हम करवा ही सकते हैं और वो करवा के दिखाया। अब यही ड्रॉ हमें उम्मीद है कि आखिरी मुकाबले में हम जीत कर सीरीज को ड्रॉ जरूर करवा देंगे। बिल्कुल, अब आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया ने जिस तरह इस रॉकस्टार मुकाबले में हारी हुई बाजी को ड्रॉ करवाया है, 5वें टेस्ट मुकाबले में कमाल करते हुए सीरीज में शेयर करें और सीरीज में शुभमन गिल पहला कप्तान ऐसा बना कि इंग्लैंड में जाकर सीरीज ना हारे। भाई इससे पहले हमने 2-2 से सीरीज, पिछली सीरीज भी ड्रॉ की थी और ये भी करेंगे, यही है और यही करके जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।